जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? नरेंद्र रघुनाथ बेरड़े। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र रत्नागिरी। अभी गुरुजी ने आपके लिए जो पूजन किया, क्या उस पूजन में आपको आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव हुआ है? हो गया, 2 शक्ति का अनुभव हो गया और अच्छा हो गया। क्या आपको पूजन में माता शक्ति के दर्शन हुए हैं? हो गए, माता शक्ति के भी दर्शन हो गए और शिव जी के भी हो गए। अच्छा। क्या आप भगवान शिव की शक्तियों पर विश्वास करते हैं? बहुत विश्वास करता हूँ। क्या गुरुजी के पूजन करने पर आपको भगवान शिव की शक्तियों पर विश्वास है? हो, विश्वास है। हमारे गुरुजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी तो ऐसे है ना, उनकी अपन तारीफ तो क्या, अभी उसको क्या है ना, कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इतना घूम के आया ना, मैं बहुत थक गया था घूम के, लेकिन इधर आने के बाद जो समाधान हो गया, देख के जो समाधान हो गया है, ऐसा मेरे को किधर भी नहीं हुआ। क्या आपने ऐसी शक्ति पहले कभी देखी है? कभी नहीं देखी, बहुत जगह घुमा था, शक्ति तो क्या कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं देखी थी, लेकिन इधर आने के बाद महसूस हो गया मेरे को शक्ति का और गुरुजी का भी। बहुत अच्छी जगह तो आप बहुत अच्छी जगह पे मैं आया हूँ, मेरे को तो आप हमारे दर्शकों से गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी तो वो है, अभी क्या उनको मैं क्या बोलूँ, बोला मैं इतना घूम के थक गया था, इधर सही जगह पे आया, शंभू महादेव ने भेजा मेरे को। जय गुरुदेव जी। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। यदि आप किसी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत से दुखी परेशान हैं, आपके या आपके परिवार के ऊपर किसी ने गंदा जादू टोना तांत्रिक प्रयोग करके कुछ खिला पिला दिया है, या आपका कारोबार, दुकान, मकान, फैक्ट्री या घर के देवी देवता को किसी ने काले जादू के माध्यम से बांध दिया है, या आप किसी देवी देवता, अप्सरा या अन्य किसी साधना मंत्र सिद्धि को करना चाहते हैं, इनसे संबंधित दीक्षा या गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे सही मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना, क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं, तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात देवीय दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है, तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा।
लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है, क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है, तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियाँ प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि जब हम आपसे मिलने आएंगे तो हम अपने साथ में पूजा के लिए क्या सामग्री लेकर के आएं। यह सोचना भी उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छे लोग हैं और उनकी सोच है कि वह जब भगवान शिव की पूजा में सम्मिलित होने आ रहे हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रसाद आदि क्या लेकर चलें। तो देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने साथ में किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद आदि मत लेकर के आइएगा। हमारे यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पूजा होती है जो कई वर्षों से चली आ रही है और जिसको मैं करता हूँ। विशेष प्रकार का पूजन यज्ञ, विभिन्न प्रकार की पूजाएं करनी होती है और विशेष प्रकार के अनुष्ठान में देसी घी का प्रयोग किया जाता है और कुछ पूजाओं में शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लेकर के आना ही चाहते हैं तो आप देसी घी लेकर के आ सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए जो भी आप देसी घी लेकर के आए वह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। वह किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। चाहे छोटा ही डब्बा आप लेकर के आए, लेकिन अच्छी कंपनी का लेकर के आए, वह सील बंद हो। आप भैंस का देसी घी ला सकते हैं, गाय का देसी घी ला सकते हैं, जो आपके बजट के अनुसार हो। सरसों का तेल यदि आप लेकर के आना चाहें तो वह भी आप अच्छी कंपनी का लेकर के आए, चाहे आप छोटी सी बोतल लेकर के आए, लेकिन सील बंद होनी चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छी कंपनी का, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलावटी घी लेकर के आ जाते हैं, खुला हुआ घी लेकर के आ जाते हैं जिसमें ना जाने केमिकल, चर्बी या पता नहीं क्या 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 मिक्स होता है, और इसका इस्तेमाल यदि हम पूजा में कर देंगे तो हमारी पूजा भी दूषित हो जाएगी। इसलिए हम खुला हुआ घी या तेल वापस कर देते हैं, वह यहाँ पर नहीं रखा जाता। यह घी या तेल का क्या प्रयोग होगा जब भी यहाँ पर पूजा, उपासना, हवन यज्ञ आदि होगा, उसमें आपके द्वारा दिए गए घी या तेल का प्रयोग होगा, जिससे कि भगवान की पूजा में यह सामग्री लगने से भगवान का आशीर्वाद, उनकी शक्ति आपको अनायास ही अपने आप ही प्राप्त होगी और कुछ न कुछ पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, यह जरूरी नहीं है कि आप पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए घी या तेल लेकर के आए। जो व्यक्ति लेकर के आना चाहते हैं, जिनका बजट है, वही लेकर के आए, अन्यथा आप बिल्कुल खाली हाथ आ सकते हैं। आपकी अपनी श्रद्धा है, आपका अपना सोच विचार है, जैसा आपको अच्छा लगे आपको वैसा करना चाहिए। मैं पुनः कह देता हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रसाद लाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपके पास बजट नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं लाना है, ना तेल ना घी, आप खाली हाथ आ जाइए। यदि आपका बजट है तो ही आप घी या तेल या दोनों को लेकर के आ सकते हैं। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की कोई फालतू बातचीत किसी से ना करें, किसी की बुराई ना करें, फालतू बिना अकारण किसी से सवाल जवाब मत करें। यदि कोई व्यक्ति मुझे फालतू बिना बात के सवाल जवाब करता हुआ, हंसता हुआ, बेकार की बातचीत करता हुआ मिलता है तो मैं उसे वहां से वापस उसके घर भेज दूंगा। हमारे यहाँ पर ठहरने का, सोने का, खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है। यदि आप हमारे पास में आते हैं तो अपने रहने की, खाने की, सोने की, ठहरने की सारी व्यवस्था आपको अपने आप करनी होगी। जो भी व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है वह अपना नाम बताए, अपना पता बताए और हमें मैसेज करे। आपको भगवान शिव की कृपा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो,
ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।